तो लोग पढ़ना क्या है? पहला चैप्टर क्या है? भारत के स्थिति है, स्थिति और आकार। भारत के स्थिति और आकार के बारे में पढ़ना है ना। तो भारत के स्थिति और आकार को हम कब जानेंगे? पहले जान लो कि पूरे विश्व में पूरे विश्व में 200 क्या हुआ, 200 से ज़्यादा क्या है देश है, 200 से ज़्यादा देश। अब इन 200 देशों में से एक देश पढ़ना किसका है? भारत के बारे में। यह 200 देश किसके अंतर्गत आता है? पृथ्वी में। एक पृथ्वी ग्रह, पृथ्वी क्या है? एक प्रकार की ग्रह है ना। पृथ्वी एक प्रकार की ग्रह है। पूरे हमारे सौर मंडल में, हमारे सौर मंडल में कुल कितने 8 ग्रह हैं? 8 ग्रह सौर मंडल में। उस 8 ग्रह में से एक ग्रह कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी के 200 देश में से एक देश कौन पढ़ना है हम लोग को? भारत। इस सौर मंडल का मुखिया कौन है? दो वर्ड को जानो। एक वर्ड है घूर्णन, घूर्णन, और दूसरा वर्ड है परिक्रमण। घूर्णन और परिक्रमण। देखो, घूर्णन मतलब भी होता है घूमना, और परिक्रमण का मतलब भी है घूमना, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य का? तो अगर ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी, तो पृथ्वी ऐसा नहीं है ये हम पार दिए, ये पर पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी क्या है? थोड़ा सा यहाँ से टेढ़ा है, मतलब ई रेखा होना चाहिए था, तो पृथ्वी के लिए ई रेखा नहीं, पृथ्वी ई रेखा पर है। यानी अब थोड़ा सा लग रहा है ना कि घुमावदार है, तो पृथ्वी यही जो एंगल बन रहा है, इस एंगल का, ये एंगल वही है 23.5 डिग्री। इसलिए बोला जाता है कि पृथ्वी 23.5 डिग्री के अक्ष पे क्या होता है? झुका हुआ। लेकिन ये घूर्णन के मतलब आप देखेंगे कि ये दोनों पृथ्वी होगा, लेकिन जब पृथ्वी अपने जगह पे घूम रहा है, अपने जगह पर, अपने इस अक्ष है ना, ये घूर्णन अपने पॉइंट सेंटर यहीं घूम रहा है। लट्टू देखता है, लट्टू एक ही जगह नाचता है, नाचते नाचते आगे बढ़ते जाता है ना, बढ़ भी रहा है, लेकिन एक सेंटर पे ऊपर नाच भी रहा है एक पर, तो उसको बोलेंगे क्या? घूर्णन। और इस घूर्णन करने में पृथ्वी को एक बार गोल घूमने में 24 घंटा लगता है, 24 घंटे। और इस 24 घंटे के कारण दिन और रात होती है। इस 24 घंटे के कारण क्या होगा? दिन रात। ये भी तो घूम गए, ये घूम रहा है, लेकिन अपने अक्ष पे घूम रहा है, इसको अक्ष बोलेंगे। अपने अक्ष पर जो घूमे उसको बोलेंगे क्या? घूर्णन।
लेकिन वही लट्टू को देखा है कि अपने सेंटर पे घूमते घूमते आगे भी बढ़ते जाना, घूमते घूमते बढ़ जाता है ना। मतलब देखो कि ये पृथ्वी अगर है तो पृथ्वी क्या करता है कि ऐजा तो घूम रहा है, घूमते घूमते ऐसे बढ़ते चल जाता है, बढ़ते जा रहा। उसी को बोलेंगे परिक्रमण, यानी अपने कक्षा यानी ऑर्बिट पे घूमना। जैसे ये सूर्य था ना, और सूर्य के ई क्या है, उसका कक्षा है, किसका, पृथ्वी का। ये पृथ्वी का कक्षा है। अब पृथ्वी क्या करेगा, पृथ्वी अपनी यहाँ कक्षा में घूमेगा। ये घूमते घूमते फिर ये चलाएगा, ठीक है। क्या करेगा, घूमेगा, घूमते 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 वापस आएगा, फिर से घूमेगा। तो इसको एक बार परिक्रमण करने में 365 दिन 6 आवर लगती है। 365 दिन 6 घंटा एक बार। और यह इसी को बोलते हैं क्या, एक साल। एक साल बोलते हैं 365 दिन 6 घंटा। अब इसी 6 घंटा की वजह से, 6 घंटा के कारण हर एक 4 साल बढ़ने के बाद 6 चौके 24 होता है, और 24 आवर में एक दिन हो जाता है, 1 डे बढ़ जाती है। तो हर एक 4 साल के बाद आ जाता है क्या, लीप वर्ष आ जाएगा। यानी 365 से क्या हो जाएगा, 366 दिन। आया समझ में कि 366 दिन लीप वर्ष कैसे बन जाता है। वो 6 घंटा बढ़ते बढ़ते 4 साल बढ़ रहा है कंटिन्यू, तो 6 चौके 24 हो जा रहा है, यानी एक दिन बन जा रहा है ना, वही एक दिन की वजह से। तो ये तो था भारत के घूर्णन और परिक्रमण। लेकिन अब हम देखेंगे कि भारत है कहाँ, स्थित कहाँ है। तो भारत सबको मालूम है कि भारत क्या है, एक विशाल देश है ना। भारत एक विशाल देश, लेकिन टोटल कितने 7 महादेश है। महादेश 7 को, कौन कौन महादेश है, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एगो अंटार्कटिका। हो गया, 1 2 3 4 5 6। एगो कौन था, अफ्रीका। याद है, 7 महादेश है। 7 महादेश में हम लोग पढ़ते हैं कि इस पृथ्वी पर 4 महासागर भी हैं। खुर मत करो, 4 महासागर भी हैं। 4 महासागर कौन कौन है, एक जो हिंदुस्तान के नाम पर है, हिंद महासागर। दूसरा प्रशांत महासागर। तीसरा अरब सागर। और चौथा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर
4 गो महासागर है। तो ये जो 7 महादेश है यह है स्थल, और ये महासागर है तो क्या है? जल। पृथ्वी पर पृथ्वी के 3/4 भाग क्या है? जल है, और 1/4 क्या है? भूमि है, जिस पर हम लोग निवास करते हैं। तो हमारा भारत, हम लोग को भारत में पढ़ने को और पृथ्वी में 2 तरह के लाइन पढ़ने को मिला, ठीक है। इसको बोलेंगे हम अक्षांश रेखा। अक्षांश। इसको बोलते हैं देशांतर। देशांतर रेखा, ठीक है। अक्षांश रेखा जो पड़ा हुआ है, जो ये सब खारा नहीं दिख रहा, वो क्या है? देशांतर। ये बीच वाले रेखा को क्या बोलेंगे? अरे ये सब जो रेखा है काल्पनिक है। क्या? काल्पनिक मतलब इमेजिंग किया हुआ, सोचा हुआ। ऐसा कोई सोचेगा कि पृथ्वी पर जाकर देखेंगे कि पृथ्वी के बाहरी से कि दिखेगा कि नहीं दिखेगा, रेखा दिखने वाला ये कल्पना किया हुआ रेखा, काल्पनिक रेखा। इसको बोलते हैं, एक बीचे बीचे जुड़ता है, जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, या इसी को बोलेंगे विषुवत रेखा। विषुवत रेखा इंग्लिश में बोल देता है इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन, इसको बोलेंगे मध्याह्न रेखा। मध्याह्न रेखा, भूमध्य और मध्याह्न रेखा, ये पहले था इसलिए पहले इसको ले लिए। इसके ऊपर जो रेखा बनती है इसको बोलते हैं कर्क रेखा। जो 23.5 डिग्री पे है, ठीक। नीचे बोलेंगे भी मकर रेखा। अब इसमें बताओ, ध्यान दो, ये जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से ऊपर वाले भाग को क्या हम बोल सकते हैं कि यह उत्तरी अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश। विषुवत रेखा के नीचे है उसको दक्षिणी अक्षांश से रेखा बोल सकता है। दक्षिणी अक्षांश रेखा है ना। विषुवत रेखा से ऊपर उत्तरी अक्षांश, नीचे दक्षिणी अक्षांश। लेकिन इस मध्याह्न रेखा के ई पट्टी चलाएंगे तो इसको बोलेंगे पश्चिमी देशांतर, और इधर के बोलेंगे क्या? पूर्वी देशांतर। लेकिन हमारा भारत है कहाँ? तो हमारा भारत यहाँ है, इस जोन में हमारा भारत, दैट इज इंडिया। वह है भारत। हमारा भारत कहाँ है? यहाँ। अब जैसे यहाँ भारत है तो दिख रहा है हमको कि यह उत्तर हो सकता, ये उत्तर है, यह दक्षिण भाग है, यह पूरा भाग है, और यह पश्चिम भाग है।
तो देखो तो हमारा भारत उत्तर में भी है और पूर्व में भी है ना। इसलिए हमारा भारत को बोला जाए कि क्या किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अब उत्तर पूर्वी गोलार्ध है, तो अब इसमें देखेंगे कि यह कितने लंबाई चौड़ाई, अब स्थिति तो इसको देख लिए ना, स्थिति देखेंगे कहाँ है। अब स्थिति के साथ साथ और इसको देखेंगे, थोड़ा सा बारका करते हैं, इसको हटाते हैं। भारत नियम से न पढ़ाना ना हो, नहीं पढ़ा, ये खराब, ये नक्शा खराब हो गया। समझने के लिए छोड़ दो। क्या ये भारत है? तो भारत से अगर हम काल्पनिक रेखा के रूप में लेके चले हैं, तो क्या इधर कोई रेखा भी हो सकता है, देशांतर रेखा? यहाँ भी कोई देशांतर रेखा हो सकता है ना? कोई हो सकता है, तो यहाँ भी एक अक्षांश रेखा गुजर सकता है और अक्षांश रेखा यहाँ भी इसका गुजर सकता है। तो देखना है कि कितने डिग्री अक्षांश से लेकर के कितने डिग्री अक्षांश तक और देशांतर कहाँ से कहाँ तक है ना। तो तुम लोग हम बुक में अगर देख सकता तो पहले बुक में तुम लोग देखते रहो, बुक में कहाँ पर है, कौन स्थिति पे, ताकि तुम लोग समझते जाओगे। दो देखो दिख रहा है। देखो ये एगो रेखा गुजर रहा है, वहीं पर देखो कि एक यहाँ भी रेखा, यानी लिखल है यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश दिखवाए हैं तुम लोग को। उसके बाद देखो कि वो यहाँ है, यहाँ भी है ना। तो यहाँ पश्चिमी की तरफ है, जो क्या है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर कितना है 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट। मिनट के चिन्ह देते हैं, एक को मिनट, अगर 2 को इजाज़त दे देंगे तो सेकंड हो जाएगा। अब ये अक्षांश हो गया, ये देशांतर हो गया। लिखवाते हैं ना बाबू, कॉपी में होगा तो नहीं क्या? चलो नीचे ना लिखे, हाँ अच्छा यहीं लिख दिए हैं 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये क्या हो गया उत्तरी देशांतर। पूर्वी देशांतर बोलो, पूर्व की तरफ था ना, तो पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर या उत्तरी अक्षांश। लेकिन इसी में बताए थे कि ये वो कर्क रेखा भी होकर गुजरता है, बताए थे कर्क रेखा होकर गुजर रहा है।
कर्क रेखा जो कितनी डिग्री पर होती है? 23.5 डिग्री कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्य से होकर गुजरेगी? 8 राज्य से। 8 राज्य से होकर गुजरती है। कौन कौन? वह राज्य कौन कौन है? आठ राज्य से होकर गुजरेगा। पहले कौन है? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एक झारखंड है ना। 8 राज्य हुआ है। 4 इधर हुआ, 4 इधर हुआ, 4 4 8। इसका ट्रिक क्या बताए थे? मित्र पर गमछा झार, यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक था कि मित्र पर गमछा झार। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड 8 राज्यों से होकर गुजर रहा था। ये था भारत के टोटल स्थिति। ठीक है। अब स्थिति के बाद जब स्थिति हम जान गए कि भारत कहाँ है, कैसे है, तो भारत के अब आकार भी देख लेते हैं। भारत की स्थिति के साथ साथ आकार। अब स्थिति के बाद आकार देखते हैं। आकार गलत पढ़ा जा रहा है ना। हो, आराम से पढ़ना पड़ेगा। खैर, सबसे पहले जानो कि यह पूरे पृथ्वी में पूरे पृथ्वी पर जितना स्थल है उसमें भारत का क्षेत्रफल 32.8 वर्ग किलोमीटर, 32.8 वर्ग किलोमीटर। यानी इसको पूरा डिटेल्स से लिख दो तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल। लेकिन यह जो भारत का क्षेत्रफल है पूरी दुनिया का क्षेत्रफल का 2.4% है। पूरे दुनिया का कितना है? 2.4%। 2.4% है जो एक हीरा का अपवर्तनांक होता है। हीरा का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक कोई पूछेगा कितना है तो 2.42%, 2.42। ठीक है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42। भारत
का स्थान पूरे विश्व के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है? भाग 2.4। पूरा क्षेत्रफल कितना है, वो कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह भारत का है क्षेत्रफल। कितना है? 2.4%। इसलिए अपना इंडिया क्या है? एक हीरा है ना, हीरा। अब देखो भारत के स्थल सीमा, ये क्या स्थल है? यहाँ तक स्थल है, यहाँ तक स्थल है, तो क्या इसकी कुछ लंबाई भी होगी? यहाँ पड़ता है सबसे पश्चिम में पड़ता है गुजरात। गुजरात से यहाँ सबसे पड़ता है क्या? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पड़ेगा सबसे पश्चिमी में गुजरात। ऊपर में क्या पड़ेगा? कश्मीर। और दक्षिण में पड़ेगा तमिलनाडु के कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक की लंबाई कितनी है बताओ? देखो बुक में है तुम लोग को 3,214, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर कितना है? 3,214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम तक कितना है? 2933 किलोमीटर। यह पूरा उत्तर से दक्षिण तक फैला कितना है? 3214 किलोमीटर लंबाई। और पूरब से पश्चिम तक के कितना है? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। लेकिन अब इसमें देखना है, ध्यान दो, भारत का, ध्यान दो बउआ, भारत का यहाँ से लेकर के ये सब जितना नीचे भाग है यहाँ तक है, यह क्या है? जलीय भाग। यह जल से घिरा हुआ है तीनों तरफ। और ये है से क्या है? स्थल भाग। ठीक है। तो जो तटीय लंबाई है भारत के, ये भाग स्थलीय भाग, वो कितना है? 15,200। 15,200 किलोमीटर स्थल। जलीय भाग इसको बोलते हैं तटीय भाग। ये क्या है? तटीय भाग। और इस तटीय भाग की कुल लंबाई है 6,100, यानी 6100 किलोमीटर। इसका तट हो गया। तट मतलब जल के किनारे, महासागर के किनारे। ठीक है। तो महासागर के किनारे है तो इसको तटीय बोलेंगे। तो तटीय सीमा की लंबाई भारत के पूछ दिया जाए तो कितना बोलेंगे? 6100 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा की लंबाई पूछेंगे तो 15,200 किलोमीटर। यानी लगभग दिख रहा है कि 2.5 गुना क्या हो रहा है। यानी स्थलीय सीमा की लंबाई जलीय सीमा की लंबाई की अपेक्षा 2 गुना ज़्यादा है, 2 गुना से भी ज़्यादा है। ये तटीय है, ये स्थलीय है। देखो तो इससे 2 गुना से ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन अब ध्यान दो, ये 6100 किलोमीटर जो हो गया, ये तो तटीय है भारत का। लेकिन इस भारत के पास द्वीप समूह भी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर लक्षद्वीप, ये सब दूर दूर बसल
है ना दुर्वासल, उन तो क्या अगर मान लो कि कोई अगर एक द्वीप है तो इस द्वीप के चारों पर ये भी तो तट बना रहा है, ये चारों पट्टी तो जल है, तो ये तट बना रहा है ना। तो इन सभी तटों को अगर काउंट कर लिया जाए तो टोटल हो जाएगा कितना, 7,516 किलोमीटर। यानी सारा द्वीप समूह को काउंट करने गए तो कितना हो गया, 7,516.6 किलोमीटर ये हो गई। बोलो यहाँ तक समझ में आया। आकार अभी देख रहे हैं हम लोग, स्थिति देख लिए कि कैसी स्थिति था भारत के, कहाँ पर था। देखें अक्षांश रेखा तो समझ में आया था। चल अब इसी को देख रहे थे हम, यहाँ क्षेत्रफल देखे थे यहाँ, तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान कितना है, भारत का स्थान 7वां है ना। यानी सबसे पहला पर है कौन, पहला पर कौन है, भारत पहला पर कौन है क्षेत्रफल में, रूस। सेकंड में कौन है, कनाडा, कनाडा। तीसरा पर क्या है, कौन सा है, चीन, याद नहीं है तो नहीं, चीन। चौथा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। पांचवा पर है ब्राजील, और छठा पर कौन है, ऑस्ट्रेलिया। और सातवां कौन सा है, अपना देश भारत, अपना देश भारत। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कितना है पूरे विश्व में, 7वां नंबर। नंबर 1 पर कौन है, रूस। चलो यहाँ ध्यान दें, भारत की स्थिति आकार के रूप में। क्षेत्रफल से भारत का क्षेत्रफल 32.8 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर डालेंगे, हाँ वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर होगा इंग्लिश में। क्षेत्रफल का स्थान कौन सा है, 7वां। जनसंख्या के दृष्टि से भारत कौन स्थान पर है, अब आ गया है फर्स्ट स्थान पर, लॉकडाउन की वजह से। भारत का क्षेत्रफल स्थान पूरे दुनिया का कितना है, 2.4% भाग हो गया भारत का क्षेत्रफल। अब आते हैं कि भारत के सबसे ऊपरी बिंदु यानी उत्तरी बिंदु को क्या बोलेंगे, दक्षिणी बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु क्या है, और पश्चिमी बिंदु क्या है। भारत का दक्षिणतम बिंदु को बोलते हैं, ध्यान है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। उत्तरी को बोलेंगे इंदिरा कॉल।
इंदिरा कौन? पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, किबिथु। और पश्चिमी बिंदु है घुवर, यानी इसको बोले ये है कहाँ? पश्चिमी। जो पश्चिम में सबसे पड़ रहा था कौन? गुजरात। गुजरात पड़ रहा था ना। तो गुजरात के कोई जिला है जिसका नाम है कच्छ जिला, ये लिखवा चुके हैं, यानी भी ध्यान ना है। कच्छ जिला ना